क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुकरेजा। कुकरेजा जी, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था हरियाणा में कि बटेंगे कटेंगे। उस नारे ने हरियाणा में जीत दिलवाई, बहुमत की सरकार बनी वहाँ पे, फिर उसके बाद ये महाराष्ट्र में भी बनी। तो क्या लगता है कि दिल्ली में भी वो हवा चलेगी? बिल्कुल चलेगी और ज़ोर से चलेगी। और ये जो नारा जो उन्होंने दिया, कोई गलत नहीं दिया था। हमें बचपन में स्कूल में ही सिखाया जाता था, एक लकड़ी अलग से तोड़ोगे तो टूट जाएगी, फिर दो तोड़ोगे, दो रखोगे फिर टूट जाती हैं, फिर चार रखते हैं फिर टूट जाती, जब 10-12 होती हैं तो टूटती नहीं है। तो उनके नारे में दम तो था ही कि हमें अलग होना नहीं है, जात बिरादरी में बंटना नहीं है, अपना जो भी है इकट्ठे ही रहना है हम लोगों को। बांट कौन रहा है आप लोगों को? बांट आपके सामने ही है, कौन बांट रहा है? ये विपक्ष के लोग हैं, यही बांट रहे हैं। और किसने बांटना है हमें? जात बिरादरी में जनगणना कराओ, ये कराओ, मुस्लिम को अलग करो, फलाना करो, ये ज़्यादा विपक्ष करता है। जी, तो क्या लगता है कि दिल्ली में कितना कारगर साबित होगा ये नारा? बहुत ज़ोर से चलेगा। योगी जी के आने की देर है, टनाटन हो जाएगा काम। क्या मांगते हैं दिल्ली वाले? क्या योगी जैसा सीएम कोई दिल्ली में भी हो? बहुत, बिल्कुल उन जैसा ही मांगते हैं। ऐसा अगर सीएम मिल जाएगा योगी जी जैसा, तो फिर क्या दिल्ली की काया पलट हो जाएगी। आज आप देख लो, दिल्ली का हाल देख लो। सबसे जो बेसिक है वो प्रदूषण है जी। और नाले गंद बह रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये फ्री की रेवड़ियों का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हमें तो साफ सफाई और पोल्यूशन से छुटकारा चाहिए। और हमारे पीछे देख लो, जो विपक्ष है, एक से एक फ्री करके रखी हुई है इन्होंने। अभी ये ठेका जो है, ये ठेके ये घरों में खोल रखे हैं सब मार्केट। हाँ जी। तो क्या लगता है कि योगी जी के आने के बाद कितना माहौल बदलेगा दिल्ली का? बहुत ज़्यादा बदलेगा। ये तो मेरे से ज़्यादा समझदार आप ही हैं। यूपी का हाल आपने पहले देखा होगा। आज माफिया राज, गुंडा राज वहाँ से ख़त्म हो चुका है और पब्लिक चैन की नींद सो रही है, आराम से रह रहे हैं लोग। तो आपको लगता है कि दिल्ली में भी ये नारा काम करेगा और दिल्ली की आबो हवा बदल जाएगी? हाँ, दिल्ली में नारा काम करेगा। साथ में जिस आदमी ने एक चीज़, आप इतने समझदार हैं, आप परिवार वाले हैं जी। आप कभी अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख के कसम खा के उसको तोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वो तोड़ी ना इसने। तो जब उसका बच्चे की उसको परवाह नहीं, तो हम लोगों की क्या परवाह होगी? आप ये बताओ। हमसे ज़्यादा समझदार आप हैं, फिर आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी के लिए मना की नहीं थी। गाड़ी के मना की नहीं थी, वो अपने आप ही मिल गई। वो कह रहे हैं कि मैं बिना गाड़ी के चलता कैसे? कोई मुख्यमंत्री कैसे? मुख्यमंत्री ठीक है, चलता ना चलता वो बात ठीक है। एक आदि 2 गाड़ी ले लो, पूरे काफिले लेने की क्या ज़रूरत है भाई? चलो, तो बिना गाड़ी के नहीं चल सकता, पीछे 20-20 गाड़ियों के लेने की क्या ज़रूरत है? जो इसने मकान बनाया, इसकी चर्चा तो पहले ही खूब हो चुकी है। तू आम आदमी था, हाँ, सेंसर लगा रखे हैं टॉयलेट में भी तूने, गर्म भी आए ठंडा भी आए, ताकि आराम से हैं। और पर्दे देख लो, हमारे घर में भी लगे हुए हैं सबके, 700, 800, 1000, 1200। बस मैं करूँ 1500 का भी लगवा लेता। चलो कोई बात नहीं भाई, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, 2000 का रुपये लगा लेता। अब 2-2 करोड़ के तू पर्दे लगा रहा, फिर तो कहता मैं आम आदमी हूँ। मैंने आपको एक ही बात की है, जो अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख के कह सकता है, वो हम लोगों की नहीं सोचेगा। 3 बच्चे मर गए पानी में डूब के, वो राजेंद्र छात्र जो मरे थे। हाँ, ज़्यादा ही मरे हैं पूरी दिल्ली में, 60-62 टोटल मरे हैं इस बारी, इन बारिशों में। दिल्ली में क्या लगता है सर आपको इस बार? मेरा ख्याल तो देखो जी, एक तो लगता है, एक तो मैं भी अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, इस बारी बीजेपी को लाओ, ताकि हमारे जो ये फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन बहुत भयंकर है, ये अंदर ही अंदर दम घोट रहा है इंसानों का। 20-20 साल इसने ज़िंदगी कम कर दी है। तो इससे छुटकारा पाना है, और गटर वगैरह साफ़ सफाई चाहिए, तो और अपना हाँ बदलाव, भ्रष्टाचार से मुक्ति लेनी है, तो बदलाव जरूरी है। मैम, आप बताइए, क्या लगता है कि बटेंगे कटेंगे ये नारा कितना कारगर साबित होगा दिल्ली में? क्योंकि इस नारे ने महाराष्ट्र में और हरियाणा में भाजपा का जीत का परचम लहरा दिया। देखिए, बटेंगे कटेंगे का मतलब गलत कुछ नहीं है जी।
और जो भी बोला है वो बिल्कुल सही बोला है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे कटेंगे का मतलब है कि अगर जैसे ये एक पार्ट है, अगर मैं उस पार्ट में जाऊंगी और मैं गाड़ी को आते जाते नहीं देखूंगी तो मैं कटूंगी ही। तो मुझे जो मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ, आप समझ सकते हैं इस बात को, और पूरी जनता इस बात को समझ रही है। नारा बिल्कुल सही है अपनी जगह, और जो ये इंजन सरकार है, डबल इंजन सरकार है, केवल इसने और इसी ने हमारे देश और प्रदेश में परिवर्तन लाए हैं, और जो कि केजरीवाल ने हमारे देश का सत्यानाश कर दिया, हमारी दिल्ली का तो सत्यानाश कर दिया केजरीवाल ने। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये कॉलोनी है, ये पीछे कॉलोनी है और ये सामने ठेका खुला हुआ है। यहाँ से एक एक बच्चा जब मन करता है वो यहाँ से दारू लेने के लिए आ जाता है। ऐसे कई ठेके थे जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद करवाए हैं, लेकिन ये 2-4 ठेके और खुले हुए हैं, इनको भी बंद करवाना है। योगी जी की रैलियां होने वाली हैं दिल्ली में, क्या लगता है कि कितना मामला पलटेगा, कितना चुनाव पलटेगा यहाँ पे उनके आने से? जबरदस्त पूरे बहुमत से योगी जी आएंगे। अगर ऐसा होता है तो पूरे बहुमत से भाजपा सरकार आ रही है और आएगी। योगी जी के आने से क्या बदलेगा और क्यों बदलेगा? योगी जी में ऐसा क्या है? देखिए, योगी जी के अंदर बहुत खूबियां हैं, और उनके अंदर खूबियां नहीं होती तो सरकार उनको सत्ते पे क्यों बिठाती और जनता उनको क्यों पसंद करती। आज आप देखें यूपी के अंदर उन्होंने ज़बरदस्त बर्ताव किया हुआ है, परिवर्तन किया हुआ है कि वहाँ इतनी गुंडागर्दी थी वो ख़त्म की, जो दिन रात धी बेटियों के साथ में होता था सारा कुछ उन्होंने ख़त्म किया है। और जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन बेफालतू की कर रखी थी लोगों ने अपने, हाँ जी, तो वो उन्होंने करवाई। जो मतलब परिवर्तन आया है यूपी के अंदर में। आज यूपी के अंदर धी बेटी आधी रात को भी खुलेआम जा सकती है बेफिक्र होकर के, और घर वाले बेफिक्र होकर रह सकते हैं कि भाई हमारी बेटी बाहर गई है तो सुरक्षित है, क्योंकि यूपी आज सुरक्षित हाथों में है, और वो सुरक्षित हाथ है केवल और केवल योगी जी। अखिलेश यादव ने केजरीवाल को अपना समर्थन दिया है, ममता बनर्जी ने समर्थन दिया है, उद्धव बाला ठाकरे साहब ने समर्थन दिया है, तो क्या भाजपा टिक पाएगी उसके सामने? बिल्कुल टिकेगी, पहले भी टिकी है। क्या कर लिया इन्होंने? ये सारे के सारे एक हो गए थे, तब इन्होंने क्या कर लिया था? सरकार मोदी 240 पे रोक दिया था हमने। बिल्कुल भी कुछ नहीं रोका। ये फर्जी वाले जितना मर्जी फर्जी बातें करें, इनकी बातों से कुछ बातें होने वाला नहीं है। सरकार बदलने वाली नहीं है। हमारी जो सरकार है वो पूरे बहुमत से आ रही है और आएगी जी। तो क्या लगता है कि अगर यहाँ भाजपा आएगी तो बहन बेटियों की सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी? देखिए, सुरक्षा की तो बात ऐसी है कि जब से हमारे मोदी सरकार आए हैं उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, और महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी, और पूरे देश के लिए जो परिवर्तन उन्होंने किया है, देश ही नहीं विदेश के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ किया हुआ है। और आज यही रीज़न है कि पहले हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री को एंट्री नहीं करने देते थे फॉरेन कंट्री के अंदर में। आज हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे इस हिंदुस्तान को उस मुकाम पे पहुंचा दिया फॉरेन कंट्री की नज़र में कि फॉरेन कंट्री वाले वीज़ा दे करके उनको अपने बुलाते हैं इंडियन को। तो ये परिवर्तन ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, और इसी तरीके से आगे भी हर चीज़ के अंदर परिवर्तन आएगा। तो क्या योगी जी की जब यहाँ रैलियाँ होंगी तो क्या उमंग, क्या उत्साह रहने वाला है? बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। आप भी देखना और सारी दुनिया देखेगी कि जो बंदा अगर पेशेंट भी होगा ना तो वो भी उठ के कहेगा कि मुझे योगी के साथ चलना है रैली में। अगर वो पेशेंट भी होगा ना तो वो कहेगा कि मुझे रैली के अंदर योगी जी के साथ जाना है, क्योंकि मुझे परिवर्तन लाना है देश के अंदर। ये बताइए, योगी जी में ऐसी क्या ऊर्जा है जो ऐसा काम करती है कि पेशेंट भी उठ के चल पड़ता है? ऊर्जा उनके अंदर इतनी है, नहीं देवी शक्ति है कि एक तो देखिए उनका नाम ही योगी जी है जी। तो आप देख सकते हैं कि योगी की तो अपनी शक्ति इंटरली अलग ही होती है। दूसरी बात है कि उनके अंदर ये भावना नहीं है कि मैं खाऊं मेरा परिवार खाए फिर दूसरा खाए, नहीं। वो ये कहते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा और ना ही मैं अपने पड़ोसी को खाने दूंगा, मैं तो गरीब जनता को खिलाऊंगा। तो जो ये सब चीज़ें उनके अंदर है ना, वो चुंबक है और वो चुंबक खींचती है जनता को उनकी तरफ। तो योगी चीज़ के अंदर तो बहुत
बहुत अच्छा वो है। सकारात्मक हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मैम, क्या लगता है कि जैसे केजरीवाल अभी पूछ रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा के पास में कोई चेहरा नहीं है, अगर योगी आदित्यनाथ के नाम की घोषणा कर दी जाए तो केजरीवाल का चुनाव कहाँ जाके टिकेगा? जीरो पे, बिल्कुल जीरो पे टिकेगा। और अभी भी जीरो पे है। अभी केजरीवाल की आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है और उनको बड़ा अपने भ्रम है ये कि मैं फिर से आऊँगा, लेकिन अब ये उनका भ्रम जनता तोड़ने वाली है। अब वो दोबारा से नहीं आने वाले, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जो इंसान जाकर के उनके जो कार्यकर्ता है वो जेल में जाकर के सड़ रहे हैं और वो खुद स्वयं जेल काट के आए हुए हैं, पेरोल पर बाहर हैं, तो वो क्या, आप बताइए, वो क्या परिवर्तन करेंगे और क्या जीतेंगे? ईडी को आज मंजूरी भी मिल गई केस को आगे बढ़ाने के लिए दारू के घोटाले में। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो तो चलेगा, केस तो चलेगा उसके ऊपर, केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब ये बताइए मैडम, अब दिल्ली में बड़ी कीचड़ है, बारिश पड़ी है, इस कीचड़ को झाड़ू साफ करेगी पंजा या फिर इस कीचड़ में खिल जाएगा कमल? इस कीचड़ में कमल खिलेगा। ये जो बरसात हुई है, ये जो बरसात हुई है, इसके अंदर केवल और केवल कमल खिलेगा और कुछ नहीं। झाड़ू को धो दिया। आप बताइए भैया, क्या लगता है योगी जी के आने से कितना मामला, कितना चुनाव पलटेगा? क्योंकि जगह जगह देखते हैं कि पलटता है चुनाव, तो दिल्ली में क्या संभावनाएं बन रही है? योगी बिल्कुल पलटेगा, बिल्कुल पलटेगा और बीजेपी जीतेगी और फुल बहुमत से जीतेगी। नहीं, योगी जी के आने के बाद में क्या बदलेगा यहाँ पे? मतलब माहौल क्या बदलेगा? माहौल योगी जी किस तरह बदलेंगे माहौल? योगी जी जो है वो कंसोलिडेट करेंगे सारे वोट्स को, जो बटे हुए हैं वोट, हिंदू जो बटा हुआ है वो इकट्ठा होगा, वो इकट्ठा होगा सारा वोट। जो विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि ये बटेंगे कटेंगे नारा ही गलत है। तो भाई साहब शुरू से होता तो यही आ रहा है ना। आप अंग्रेजों के टाइम पे देख लो या मुगलों के टाइम पे ले लो, हम हिंदू कभी इकट्ठा नहीं हुआ। आज इकट्ठे होंगे और जीतेंगे जरूर। मतलब ये चुनाव भी हिंदुत्व पे आगे टिक गया क्या दिल्ली वाला? नहीं भाई साहब, हिंदुत्व पे नहीं टिका, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके साथ, चाहे डेवलपमेंट का है चाहे कुछ भी है, बट है। आप हिंदू और वो भी देखो तो वो भी चीज़ है, वो सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। क्या जो अभी महाकुंभ प्रयागराज में वहाँ पे उसका वो चल रहा है कार्यक्रम, क्या उसका भी इफेक्ट एक सनातनी वोटर पर होगा? बिल्कुल होगा। आप देखो कितने अच्छे तरीके से वो पूरा कर रहे हैं काम को, तो ज़रूर होगा इसका इफेक्ट ज़रूर आएगा और पब्लिक इसको सब देख रही है आज के डेट में। क्या कहेंगे सर, जो लोग कहते हैं कि बटेंगे कटेंगे नारे ध्रुवीकरण का है, तुष्टिकरण करने का है? बटेंगे वो गलत बोल रहे हैं, बटेंगे इकट्ठे रहेंगे वो अच्छा है। वो अच्छा है। हाँ, आपको नहीं लगता कि योगी जी इस नारे के माध्यम से हिंदू वोटर को जागरूक करते हैं और अपनी तरफ करते हैं? वो हिंदू हैं, एक हिंदू, समझे ना जी। वो हिंदुस्तान है। अरे हिंदू तो केजरीवाल भी है। अरे वो हिंदू कहाँ है, वो तो इधर उधर ही चलते रहते हैं। अरे वो भी तो हिंदू हैं। अरे नहीं, हिंदुस्तान वोट के लिए हिंदू है। वोट के लिए हिंदू हैं, वोट के लिए हिंदू हैं। वो कभी आज तक कभी उन्होंने जो है अपना पंडितों को कभी कुछ दिया? कुछ नहीं। आज वो सारी इन्वेस्टमेंट भी सारे कर रहे हैं कि हम पंडितों को भी देंगे, हम गुरुद्वारे में भी देंगे। आज से पहले कहाँ थे? नहीं आए ना। आज इलेक्शन हुआ है तो आज सब कुछ दे रहे हैं वो सब जनता सब जानती है, पब्लिक वेरी स्मार्ट। केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझ पे हमला करने की साजिश है, खुफिया एजेंसी ने आज पता कराया है। सर उसको तो हमेशा ही थ्रेट रहते हैं, उसको तो हमेशा थ्रेट रहता है सर। हाँ, उसको छोड़ दो सर, वो अपना झूठ इतनी अच्छे तरीके से बोलता है, प्रेजेंट करता है, वो प्रेजेंट बहुत अच्छे से तरीके का करता है। तो सर अब पब्लिक जानती है, पब्लिक जानती है उसको। तो क्या योगी जी का भगवा जो उनका जो कपड़ा होता है उनका भगवा, उस भगवे कपड़े को देखकर भी महिलाएं, एक साधु की छवि देखकर उनमें वो भी सपोर्ट करती है, महिलाएं भी उनको, हमने देखा कई बार ऐसा। सर बिल्कुल करती हैं, एक संत की इज्जत के खातिर। बिल्कुल सर, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है और हर फीमेल्स को और सबको रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल करती हैं सर। आप क्या कहेंगे भैया, बटेंगे कटेंगे नारे पर योगी जी दिल्ली में आने वाले हैं, रैली करेंगे, कई सारी रैलियां हैं उनकी यहाँ। ये मोदी जी तो एक असंत आदमी है और बटेंगे कटेंगे गलत क्या है? जी। जब ओवैसी जी बोल सकते हैं कि हम सब एक हैं मुसलमान, तो हिंदू एक क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और हम किसी को काटने की बात नहीं कर रहे, हम तो आपस की एकता की बात कर रहे हैं। जब तक योगी जी जो बात कह रहे हैं उसमें दम है। जब ओवैसी कहता है कि हम सब मुसलमान एक हो जाएंगे, तो हिंदू एक क्यों नहीं हो सकता? बताइए आप। तो क्या योगी जी हिंदुओं को एक कर रहे हैं? बिल्कुल एक कर रहे हैं, वो जगा रहे हैं और जागना भी चाहिए। जागना भी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं जागना चाहिए? जब मुसलमान जाग रहा है तो हिंदू क्यों नहीं जागेगा? जागना चाहिए। क्या इकट्ठा भी हुए हैं कुछ लोग? बिल्कुल हुए हैं। आपने हरियाणा देखा, यूपी देखा, आज बहनों को देख लो, रात को 2 बेबी यूपी में अकेले जा सकती हैं, जो पहले 5 बेबी नहीं जा सकती, चाहे वो हिंदू की बहन हो चाहे मुसलमान की बहन हो। तो योगी जी के आने का ये प्रभाव है वहाँ पे।
बच्चा बच्चा सुरक्षित है, लड़की बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं। अगर योगी जी को दिल्ली का सीएम बना दिया जाए तो अभी वो संभाल रहे हैं वहाँ पे, दिल्ली का सीएम बहुत सारे हैं हमारे पास। हमें सीएम के साथ नहीं लड़ना, हम तो अपने प्रत्याशियों के साथ लड़ेंगे। भाजपा जीतेगी, फुल बहुमत से जीतेगी। हाँ, अगर योगी जैसा सीएम कोई दिल्ली को मिल जाए तो क्या दिल्ली की स्थिति बदल जाएगी? बिल्कुल 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 मिलेगा, बिल्कुल अच्छा सीएम ही मिलेगा, उसकी चिंता नहीं है। झूठा वादे करने वाला नहीं मिलेगा, फ्रॉडिया नहीं मिलेगा। हैं, पूरा दिल्ली का सब लोग जानते हैं। अब 18,000 पंडितों को भी दे रहे हैं। पहले क्यों नहीं दिए? पहले खाली मौलवियों को दे रहे थे, पहले क्यों नहीं दिए? अब हर एक को बांट रहे हैं, खाली बोलते हैं देते नहीं। पंजाब में दिए पैसे आज तक 1,000 रुपये, यहाँ 2100 बांट रहे हैं। ये लॉलीपॉप दे रहे हैं वो खाली। उनको पता है अब उनकी लुटिया डूब चुकी है, अब जनता जाग गई है, समझ गई है। ये पप्पू का छोटा भाई है चप्पू, इससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अच्छा ये बताइए, अगर योगी जैसा कोई सीएम दिल्ली का बनता है तो क्या श्रद्धा जो 35 टुकड़ों में काट दी गई, उसके बाद में साक्षी के साथ जो हुआ, क्या ऐसी घटनाएं बंद हो जाएंगी दिल्ली में? जैसे पहले यूपी का हाल था उसमें सुधार हुआ ना, ऐसे ही दिल्ली में भी सुधार होगा। धीरे धीरे सुधार होगा, जब अच्छी गवर्नमेंट आएगी तो बिल्कुल सुधार होगा। केजरीवाल कहते हैं कि हम भी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं और ये भाजपा वाले हमें ना बताएं कि भाई हिंदुत्व की पहचान क्या होती है, परिभाषा वो एक बात अलग है, बट वो गलत राजनीति नहीं करते। भाजपा वाले जैसे हैं वो साफ छवि से करते हैं, झूठ नहीं बोलते। आज मौलवियों को दे रहे हैं, हिंदुओं पंडितों को नहीं दे रहे, ये अपने गुरुद्वारे के ग्रंथियों को नहीं दे रहे। अब क्यों दे रहा है, पहले क्यों नहीं दिया इसने? ये वो बताइए। साफ और स्पष्ट बोलते हैं, जैसे मोदी जी की छवि साफ और सुथरी है। देश के क्या, विदेश में जाके देखो, हम पहले विदेश जाते थे तो कोई पूछता नहीं था, आज आपको सम्मान की नज़रों से देखा जाता है बाहर। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो मोदी जी देश में लाए हैं। यूपी में कई अनऑथराइज मदरसे योगी सरकार ने बंद कर दिए, तो अगर दिल्ली में सरकार बनेगी भाजपा की, क्या आप ये मांग करेंगे कि जो अनऑथराइज चाहे वो मदरसा हो या मस्जिद हो, वो भी, उस पर भी चाबुक चलना चाहिए? तो हम क्यों मांग करेंगे? जो गलत है वो गलत है, चाहे वो मदरसे हो चाहे कोई दूसरी चीज़ हो। अनऑथराइज चीज़ हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए। नहीं, आपको ये उम्मीदें हैं कि भाजपा आएगी तो ये काम भी करेगी? हाँ, बिल्कुल करेगी जी, क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं कि दिल्ली में माहौल खराब ना हो इस वजह से ना करें। भाजपा के एक मंत्री थे, उनका मैं नाम भूल गया हूँ, जो अब बेशक अब तो नहीं रहे, जिन्होंने विकास उसमें थे, जिन्होंने ऊपर की 3rd फ्लोर तोड़ने की बात की थी। वो जब आए थे वो सब जगह काम करते थे। क्या नाम था उनका, जो हमारे यहाँ से अजय माखन जी से आ रहे थे वो? कोई होगा कोई नाम, बहुत बड़ा नाम था। तो ऐसे कई मंत्री हैं भाजपा में जो काम करते हैं, वो नहीं देखते। जो गलत है गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। तो महाराज दिल्ली में कमल खिलेगा और झूठी सरकार जाएगी। हाँ, ये 18,000 रुपये 2500 रुपये देने से कुछ नहीं होगा। ये फ्री बिजली की बात करता है, दुकानदारों से पूछो 36 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल आता है उनका। 36 रुपये यूनिट फ्री किसका आ रहा है? किसी का झुग्गियों में आ रहा है 1,000 रुपये का बिल। जो सब मीटर लगा रखे हैं किराए के मकानों में, उनसे पूछो जाके कितना बिल देते हैं। ये सिर्फ फुद्दू बनाने का काम है केजरीवाल का, और कुछ नहीं। झूठे वादे, लॉलीपॉप बड़े वाले। क्या पढ़े लिखे मुख्यमंत्री केजरीवाल के सामने योगी आदित्यनाथ तो टिक पाएंगे? पढ़े लिखे की बात नहीं है, काम करने वाला मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। आप यूपी जाके देखो, कभी आप गए हैं यूपी? घूमते हैं। कब गए हैं? वहाँ के लोगों से बात करी कभी आपने? पहले और अब में क्या अंतर है? जमीन आसमान का तो फर्क। फिर वैसे ही अंतर दिल्ली में होगा। आज कोई गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी खड़ी है, वरना पहले तो उसके पहिए खोल के बेच दिए करते। दिन में ही सामने खड़े खड़े बेच देते थे, आज तो अंधेरे में बेचने की हिम्मत नहीं करते हैं। बाबा हैं तो बस उनको पता है बाबा का बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर। हाँ, तो ये राय आपने सुनी, आप भी जरूर अपनी राय रखेगा। और आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब एंट्री होगी दिल्ली के चुनाव में, तो यहाँ पे क्या माहौल बदलेगा, ये जरूर बताइएगा। और क्या ये नारा बटेंगे कटेंगे जो नारा हरियाणा में दिया, महाराष्ट्र में दिया, ये नारा दिल्ली चुनाव में कितना कारगर, कितना कामयाब साबित होगा, ये भी आप बताइएगा कमेंट करके। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।